हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके स्टडी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीएड का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। सेमेस्टर फर्स्ट और पेपर थर्ड, पेपर कोड 103 के आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका बाल्य अवस्था एवं उसका विकास नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार है। चलिए आज डिस्कस हम करते हैं। आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो पाठ्यक्रम लागू हुआ 17 नवंबर 2021 के लागू हुआ। तृतीय पेपर है, जिसमें हम 5 इकाई पढ़ेंगे। 5 इकाई का फर्स्ट इकाई जो है विकास, वृद्धि और विकास का मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षा, मनोविज्ञान के अर्थ, उसकी प्रकृति, अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता, शिक्षा मनोविज्ञान की विविधियाँ पढ़ेंगे। इकाई सेकंड में अवस्थावार विकास, इसमें वंशानु तथा वातावरण एवं इसकी अधिगमकर्ता का प्रभाव, अधिगमकर्ता की विकासात्मक अवस्थावार विशेषताएं, संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जीन पियाजे ने जो दिया था, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इकाई 2 में। इकाई थर्ड में हम लोग करेंगे अधिगम एवं अभिप्रेरणा, जिसमें अधिगम की अवधारणा, थॉर्नडाइक, पालोवन और स्किनर के अधिगम सिद्धांत, फिर अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, अभिप्रेरणा, अर्थ तथा अधिगमकर्ताओं के लिए अभिप्रेरणा को बढ़ाने की तकनीक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इकाई फोर्थ में बुद्धि एवं व्यक्तित्व, बुद्धि की अवधारणा एवं इसका मापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं इसके प्रकार, व्यक्तित्व एवं इसका मापन। फिर इकाई 5 में हम लोग विविध परिस्थितियों में अधिगमकर्ताओं को समझना, अधिगमकर्ताओं के मध्य विभिन्नताएं एवं विविधताएं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अधिगमकर्ता पर परिवार एवं समुदाय का प्रभाव कैसे पड़ता है, बालिका के रूप में बड़ा होना, दलित परिवार में बड़ा होना, जेंडर, वर्ग और गरीबी के प्रति संवेदनशीलता। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और यूनिट 1 है जो वृद्धि एवं विकास का मनोविज्ञान, अध्याय फर्स्ट। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, स्वरूप एवं आवश्यकता। जैसे कि आज इस बात से सभी सहमत है कि शिक्षा और मनोविज्ञान जो है एक दूसरे के पूरक है। मनोविज्ञान ने शिक्षा प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन कर दिया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुतायत से प्रयोग होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान परोक्ष रूप से शिक्षा को मूल उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ और उसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व और शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संबंधों को समझने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान की विवेचना करना स्वाभाविक है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। स्किनर का क्या मत है? शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों का शैक्षणिक परिवर्तनों में प्रयोग करता है जो कि विशेषताएं मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। यानी कि मानव जो प्राणी है उनके अनुभव और व्यवहार से जो संबंधित है शिक्षा, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर ने कहे शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। एक होता है शिक्षा और दूसरा होता है मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने का विज्ञान है। अतः स्किनर के शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान
अपना अर्थ शिक्षा से, जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, ग्रहण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया है, जिसे हम देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो है वो क्या है? मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। स्किनर ने कहा कि स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आदान प्रदान करता है। ऐसे करके बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कालेसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों का परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। इनका शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग का शिक्षा मनोविज्ञान है। और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। क्रो के अनुसार मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास क्रमबद्ध अध्ययन है। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारे जो जिन्होंने अपना मत दिया है वैज्ञानिकों ने, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में लिखना पड़ता है। सारे टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध खोजने से है। यह मनोविज्ञान का अंग है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक पहलुओं को वैज्ञानिक खोज से संबंध है। E.A. पिल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। C.H. जूड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा जन्म से प्रौढ़त्व का विकास की विविध अवस्थाओं से आगे बढ़ते समय व्यक्तियों में आने वाले परिवर्तनों का वर्णन एवं व्याख्या करने वाले विकास के रूप में दी जा सकती है। नाल एवं अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से जो है शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा के सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तन तथा निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। H.R. भाटिया के अनुसार शैक्षिक वातावरण स्वरूप छात्रों अथवा व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी जा सकती है। कश्यप एवं पुरी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक वातावरण से प्रतिक्रिया के रूप में विशेष शिष्यों एवं व्यक्तियों की क्रिया का अध्ययन है। ऐसे करके हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं, जिसका देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति या स्वरूप। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सर्वमान्य रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा एवं विज्ञान कहा गया है। शिक्षा तथ्यों को प्रस्तुति से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इसकी प्रकृति विज्ञानमय है। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है मनोविज्ञानिक की व्यवहारिक शाखाओं में से एक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम एवं विधियों का प्रयोग करके
यह विद्यार्थियों के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने में सहायता होता है। दूसरा पॉइंट है कि मनोविज्ञान में जीवधारियों के जीवन की समस्त क्रियाओं से संबंधित व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने तक ही अपने आप को सीमित रखता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा क्यों और शिक्षा क्या जैसे प्रश्नों पर उत्तर देने में अपने आप को समर्थ पाता है। ये प्रश्न शिक्षा दर्शन द्वारा सुलझाया जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान तो विद्यार्थियों को संतोषजनक ढंग से उचित शिक्षा देने के लिए उचित जानकारी, कौशल और तकनीकी परामर्श देने का प्रयत्न करता है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान की गिनती कलात्मक विषयों में की जाती है। किसमें गिनती की जाती है? कलात्मक विषयों में की जाती है। इस मान्यता के पीछे इसकी प्रकृति और इसका स्वरूप ही है जो सभी तरह से विज्ञानमय की नज़र आता है। वैज्ञानिक पद्धतियों से प्राप्त ज्ञान में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठता तथा तथ्यात्मक ज्ञान, फैक्चुअल नॉलेज, निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कार्य कारण संबंधी, सार्वभौमिकता या सामान्यीकरण, सत्यापनशीलता, रिएबिलिटी, भविष्य कथन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का मूल्यांकन विज्ञान की उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर निम्न रूप से प्रस्तुत की जाती है। एक एक करके हम लोग सभी के डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठता एवं तथ्यात्मक ज्ञान क्या है। इसमें लेस्ट्रली के अनुसार विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ, तार्किक एवं व्यवस्थित अध्ययन पद्धति है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किए जाने वाले अध्ययन वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यात्मक से आपूर्तित होते हैं। तथ्यों का संपूर्णतापूर्वक समग्र संकलन और विभाजन किया जाता है। अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन में व्यक्तित्व, भावनाओं एवं पूर्वाग्रहों को नहीं आने देता है। निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण अथवा परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक होता है। इसमें निष्पक्ष और व्यक्तित्व निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग पर आधारित निष्कर्ष को मान्यता प्राप्त होती है। प्रयोगात्मक विधि इसका सर्वश्रेष्ठ परिलक्षण होता है। यहाँ नियंत्रित दशाओं में प्रयोग कर निरीक्षण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण, व्यक्तित्व या अधिगम के क्षेत्र में निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के द्वारा अनेक नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कार्य कारण संबंध। वैज्ञानिक अध्ययन में कार्य तथा कारक का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में कार्य कारण संबंध पर विशेष महत्व दिया जाता है। किसी भी घटना के क्या कारण हो सकता है यह निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि
जिस अध्यापक में संप्रेषण क्षमता की होती है उनकी कक्षा में शोर अधिक होता है। यदि अध्यापक विधि शिक्षार्थियों की रुचि के अनुसार नहीं होता है तो अधिगम का स्तर निम्न होता है। सामान्यीकरण या सार्वभौमिकता। विज्ञान में विभिन्न प्रघटनाओं के संबंध में प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण और सार्वभौमिकता अनिवार्य होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्राप्त की गई एकरूपता के आधार पर कतिपय निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है तथा उन निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण निकाले जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार के अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण करने में विशेष जागरूकता की आवश्यकता होती है क्योंकि मानव व्यवहार में बड़ी अनिश्चितता होती है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित और परिवर्तित होता है, जैसे स्थान, परिवेश, समय, थकान, साथी आदि। नेक्स्ट जो है 5 है सत्यापनशीलता। शिक्षा जो है मनोविज्ञान की परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों में को पुनः परीक्षण के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। यदि आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां परिवर्तित है तो किसी विद्यार्थी का 2 बार मापन करने का समान परिणाम या अंक प्राप्त होंगे। उदाहरण, बुद्धि सृजनात्मकता को प्रभावित करता है। बुद्धि जो है वो सृजनात्मकता को प्रभावित करता है। इस सिद्धांत का सत्यापन किया जा सकता है। भविष्य कथन। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 जो है भविष्य कथन। शिक्षा मनोविज्ञान मात्र व्याख्या करके, नियमों की रचना करके या उनके अमूर्तता के धरातल पर प्रस्तुत करने का कार्य नहीं करता, अपितु वह अपने खोज का आने वाले समय में प्रयोग कर देखना चाहता है कि वह कहाँ तक सत्य है। यह विद्यार्थियों की क्षमताओं का अध्ययन करके उनके भविष्य के लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन और मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार भविष्य में आने वाले खोज के परिणामों का परीक्षण और सत्यापन करके भविष्यवाणी करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक प्लीज़ कर दें और शेयर भी करें, जिससे कि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।